हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज हम इस वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं। इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट मॉडल्स रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, दिस इज द इंटेलिजेंस विथ रिस्पेक्ट टू आर इमोशंस। अगर मैं एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझाऊं तो मैं कहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को समझ पा रहा है, अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहा है, उसके साथ साथ उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनके इमोशंस को भी समझ और मैनेज कर पा रहा है, तो मैं बोलूँगी कि वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है। अभी यहाँ पर केवल समझना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मैनेज कर पाने का मतलब क्या है, मैं आपको दो एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगी। पहला, अगर मैं अपने इमोशंस को समझ पा रही हूँ एज अ पर्सन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, ठीक है, और मुझे समझ में आ रहा है कि ओके आज मैं स्ट्रेस्ड हूँ और शायद इसका रीज़न XYZ ये हो सकता है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, XYZ कोई भी रीज़न हो, तो मुझे काम किस पे करना है, अपनी स्ट्रेस्ड सिचुएशन पे, कि मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करूँ, और मैं कर पा रही हूँ। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए समझ में आना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हो, ये समझ में आना चाहिए कि आप सैड हो, आप एंग्शियस हो। तो पहले तो हमको अपने आप को ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा, खुद के इमोशंस को समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझ पा रहे हैं, उसके साथ साथ हम उन इमोशंस को समझने के साथ साथ हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज दीज इमोशंस, मैं अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रही हूँ या करूँगी। मुझे ये पता है कि ओके आई एम स्ट्रेस्ड, अब मैं ये करके स्ट्रेस फ्री हो सकती हूँ। मुझे थोड़ी सी एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी किसी भी वजह से हो, अगर वो वजह मेरे कंट्रोल में है कि मैं उसको ठीक कर सकती हूँ तो मैं ठीक करूँगी, लेकिन अगर नहीं है तो मैं उसको उस समय के लिए छोड़ के अपनी एंग्शियस जो इमोशन है, जो माइंडसेट है, उस पर काम करके अपने आप को एंग्जाइटी से फ्री करना चाहूँगी। तो अगर मैं ये कर पा रही हूँ खुद के लिए, तो एक तो मैं इस समय मैं पार्शियल इमोशनली इंटेलिजेंट होगी, क्योंकि मैं खुद के इमोशंस को समझ के उनको मैनेज कर पा रही हूँ। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब केवल खुद पे नहीं है, इसको हम इंडिविजुअली नहीं देख सकते। मैं एट द सेम टाइम जहाँ मैं अपने इमोशंस को मैनेज और समझ पाती हूँ, वहीं मैं अपने साथ में काम करने वाले लोगों के इमोशंस को समझ पा रही हूँ, मेरी फैमिली के इमोशंस को समझ पा रही हूँ, अपने फ्रेंड्स के इमोशंस को समझ पा रही हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि ओके XYZ पर्सन इज हैविंग सम इशू। अब उस इशू को मैनेज कैसे करूँगी, इसका मतलब देखो, यहाँ पर अपने इमोशंस को समझ पाना, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना ईजी होता है। अब आपको समझ में तो आ रहा है आपका कुलीग स्ट्रेस में है, आपके कुलीग को कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उतने इंटेलिजेंट हो इमोशनली, लेकिन आप बैठे हो, आप उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं हुए। यहाँ पर आप इमोशनली इंटेलिजेंट तब बनोगे जब आप सामने वाले पर्सन के इमोशंस को समझ भी पा रहे हो, रिकग्नाइज भी कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको एक हेल्प भी एक्सटेंड कर रहे हो, ताकि आप उनके इमोशंस को कहीं ना कहीं मैनेज कर पाओ, थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पाओ। तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है वो। ये एक बहुत 360 डिग्री एक काम, मतलब एक वो है, ऐसा नहीं है कि केवल इंसान अगर खुद के इमोशंस को समझ पा रहा है, खुद को आप हैप्पी फील करवा रहे हो, देन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंस। नहीं, आप खुद को तो वो चीज़ें कर रहे हो, खुद के इमोशंस को तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो। उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद ये उनको एक ऐसा स्पेस दे रही हो कि वो फ्रीली उस इमोशन को या उस इशू को आपके साथ डिस्कस कर पाए, और डिस्कशन के साथ कहीं ना कहीं कुछ हद तक जितना हो सकता है उतना वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को दूर हटा पाए। देन इट कैन बी सेड दैट यू आर इमोशनली इंटेलिजेंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी ये ज़रूरी क्यों है, वाई वी आर स्टडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यों इतना इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। देखिए, दो हिस्सों में मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। पहला, खुद को लेकर, अगर हम खुद के ही इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, अगर हमको यही समझ नहीं आएगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे एंग्जाइटी है, और मुझे पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आ गई तो मुझे एंग्जाइटी होगी, तो पहले से अगर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि एंग्जाइटी को दूर करने का तरीका क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
मुझे पता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा डर लगता है। अगर मैं बाहर जाती हूँ, ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे एक लेक्चर डिलीवर करना है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे पैनिक अटैक आ सकता है, मतलब नॉट इन एक्सट्रीम टर्म्स, नॉर्मल, कि मेरे स्वेटिंग हो जाता है, मैं थोड़ा सा मतलब रेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों के सामने लेक्चर डिलीवर करना है। ये मेरा एक वीक पॉइंट है एंड आई नो दिस। तो अगर मुझे पता है तो फिर मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगी ना। अगर मुझे पता ही नहीं है, अगर मुझे ये है कि ओके मैं पैनिक करी, मुझे स्टेज फ्राइट है, लेकिन उस चीज़ के लिए आप वर्क नहीं कर रहे हो, यू हैव अ स्टेज फ्राइट, आपको डर लगता है कुछ लोगों के सामने, एक भीड़ के सामने अपने आप को खड़ा करके कुछ लेक्चर डिलीवर करने में या बात करने में लोगों से आपको डर लग रहा है, आपको ये इतना तो पता है कि आपको डर लग रहा है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो जब कुछ करोगे नहीं तो ऑब्वियसली उस चीज़ के साथ आप क्या करोगे, उसको एक डिफेंस के तौर पे लोगे कि आप वो सिचुएशन में जाना ही अवॉइड कर दोगे। तो रादर देन अवॉइडिंग योर सेल्फ टू बी इन दैट सिचुएशन, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनोगे तो आप क्या करोगे, आप पहले अपने इमोशंस को समझोगे कि ओके अगर मैं लोगों के साथ जाती हूँ, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों के सामने मैं खड़ी होती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो मुझे थोड़ा एंग्जाइटी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने आप को कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करूँगी, कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ करूँगी खुद के ऊपर, ताकि मैं वो एंग्जाइटी को दूर कर सकूँ। एंग्जाइटी एन नंबर ऑफ रीज़न से हो सकती है। आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो तो आपको लोगों से बात करने में आपको नहीं समझ में आता कैसे इनिशिएट करना कॉन्वर्सेशन, तो आप उसके लिए अपने आप को अंदर एक अकेले मिरर के सामने देखकर आप उस चीज़ को बातें कर सकते हो, ताकि आप क्या करो, वो एक जो उस समय का जो एक फियर होता है, उस समय का जो एक डिस्कम्फर्ट होता है, उससे पहले ही आप ओवरकम कर जाओ। आपको पता है कि कल आपका एक लेक्चर है, आपको लेक्चर डिलीवर करना है, एक स्पीच देनी है स्कूल में या कॉलेज में, और अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि अब इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देनी है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे पक्का मैं घबरा जाऊँगी, फंबल करूँगी, कुछ ना कुछ भूलूँगी। तो अब उस चीज़ को आपको पता है ऐसा करने वाली हूँ मैं, कि हो सकता है, वो नेचुरल है कि अगर आपको डर लगती है तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइंस भूल सकते हो। तो आप क्या करोगे उसके लिए, आप पहले से ही अपने घर पे, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप शीशे के सामने अपनी स्पीच को क्या कर सकते हो, बोल सकते हो खुद को देखकर, ताकि वो वाली सिचुएशन में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ। इमोशनली इंटेलिजेंट होगे तभी कर पाओगे आप ये सब, नहीं तो आप क्या करोगे, आप घबराते रह जाओगे पूरा उस दिन, पूरा रात भर, एक नाइट पहले पूरा घबराओगे, यही सोचोगे ओ गॉड कल मेरा स्पीच है, क्या होगा, कहीं मेरी लाइन ना भूल जाऊँ मैं, कहीं मुझे ये ना हो जाए, और वहाँ जाके एग्जैक्टली वही नेगेटिव सिचुएशन आने वाली है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट नेगेटिव सिचुएशन, आप खुद पे वर्क करके उसको कुछ हद तक आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये तभी कर पाओगे जब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एज वेल एज यू आर एबल टू मैनेज देम। अब ये बात थी हमारी इंडिविजुअल की। अब आते हैं दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। आप ऑफिस में काम करते हो और आपका जो कुलीग है, जो आपके साथ वर्क कर रहा है, आपने नोटिस करा कि आज वो थोड़ा सा डल है, ठीक है। अब आपने नोटिस तो कर लिया तो डल है, क्योंकि और दिनों वो थोड़ा सा चहकता रहता होगा, वो अच्छे से सबसे ग्रीट करता होगा, सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करता होगा, हाय हेलो करता होगा। आज वो नहीं कर रहा है, या पिछले 2-3 दिनों से उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है या थोड़ा सा अनयूजुअल है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो केवल समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी उसके लिए आप कर क्या रहे हो, तो एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग आप क्या करते हो, आप उसके पास जाते हो, आप उससे पूछते हो कि मैं ये नोटिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि बहुत दिनों से तुम थोड़ा सा गुमसुम हो, इज़ देयर एनीथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, घर में कुछ हुआ है, पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, वॉट एवर। तो आप उसको एक कहीं ना कहीं एक हेल्प दे रहे हो, उसके सामने एक फ्री स्पेस रख रहे हो। फ्री स्पेस का मतलब है एक ऐसी स्पेस जहाँ पर आपने उसको ये बताया है कि अगर आप अपनी सिचुएशन मुझसे शेयर करोगे तो मैं जज नहीं करूँगा। एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो ताकि वो अपनी सिचुएशन को आपसे डिस्कस कर सके इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा आपने, अपने कुलीग के इमोशंस को समझा, उसका जो बिहेवियरल चेंज था। देखो, बिहेवियर में चेंज ऊपर नीचे जब आता है तो वो कोई इमोशन की वजह से ही आता है। हमारे जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ABC मॉडल समझाया था। कोई ट्रिगर्ड इवेंट हुआ, कोई एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन को हमने
फील करा कि ओ गॉड ये हो गया। जैसे हम फील करेंगे वैसे ही हमारे इमोशंस आएंगे, जैसे हमारे इमोशंस आएंगे वैसे ही हमारा बिहेवियर आएगा। तो सामने वाला जो इंसान है जिसके आपको लग रहा है कि उसके वो आज थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके इमोशनल अंदर से इमोशनली वो डिस्ट्रेस है। तो अगर आपने ये समझ लिया कि दैट पर्सन माइट बी हैविंग एनी इमोशनल बैकलॉग या कोई डिस्ट्रेस है उसके पास, और आपने एक हेल्प एक्सटेंड करी, आपने उसको ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट दिया कि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर पाए, और मतलब अच्छे से कर पाए, फ्रीली कर पाए, नॉन जजमेंटल होके आप उसको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी दे पाओ, दैट मीन्स यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। इससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप पहले तो खुद से सुधरेंगे। एक इंसान अगर वो खुद से बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखता है तो ऑब्वियसली उसके आसपास के जो रिलेशंस हैं, उसके आसपास के जो रिलेशन हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो उसके पार्टनर के साथ हो, चाहे वो उसके कुलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, वो ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक कॉर्डियल रिलेशनशिप क्रिएट करी जाए एट फर्स्ट। तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप खुद को मैनेज कर पाओगे, खुद के मेंटल स्टेट को मैनेज कर पाओगे, अपने आसपास के लोगों के मेंटल स्टेट को मैनेज कर पाओगे, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाओगे वो फ्रीली आपके साथ बैठ के बात कर सके। कभी कभी होता है ना कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ आप बातें करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको पता चलता है कि नहीं यार, मतलब दिस पर्सन इज समथिंग एल्स। मैं इसके पास गया और बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई और बिल्कुल वो नॉन जजमेंटल था, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि वो मुझे मैंने अगर अपनी कोई बात शेयर करी तो उसने मुझे जज करा होगा, ये करा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी अपनी लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो वो तभी हम ऐसे बन पाएंगे जब हम अपने इमोशंस को समझ पाएं, हम दूसरों के इमोशंस को समझ पाएं। ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, इट वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय माइकल बेल्डॉक इन 1964। इन्होंने ये टर्म अपने एक रिसर्च पेपर में डिस्कस करी थी, जहाँ पर इन्होंने हाउ इंडिविजुअल कैन असेस एंड इन्फ्लुएंस इमोशंस इन देमसेल्फ एंड अदर्स। ये जो रिसर्च पेपर था, इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर में इन्होंने फर्स्ट टाइम 1964 में इमोशनल इंटेलिजेंस का टर्म यूज़ करा था। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर टर्म एक और ज़्यादा रिकग्नाइज किया गया व्हेन पीटर सेल्वे एंड जॉन डी मेयर formally defined it in their seminal 1990 academic paper titled Emotional Intelligence. Salve and Mayer describe EI as the ability. Salve and Mayer ने EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या बताया? It is the ability to perceive, understand, regulate and utilize emotions effectively in oneself and in social interaction. इन्होंने बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जहाँ पर हम अपने इमोशंस को कैसे परसीव कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं और यूटिलाइज कर पा रहे हैं इमोशंस को इफेक्टिवली, खुद के अंदर भी और सोसाइटी के सेटअप में भी, सोशली जब हम इंटरेक्ट करें तब भी। Later, Daniel Goleman popularized the concept through his 1995 book इमोशनल इंटेलिजेंस। 1995 में डैनियल गोलमैन ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था, टाइटल था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इस पर्टिकुलर बुक से इमोशनल इंटेलिजेंस को पॉपुलैरिटी मिली थी। ठीक है, आई होप आपको ये टाइमलाइन रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आ गई होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इमोशनल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव, यूज़, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड हैंडल इमोशंस। कैसे एक व्यक्ति अपने इमोशंस को परसीव कर रहा है, मतलब समझ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, मैनेज कर रहा है और हैंडल कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। High emotional intelligence includes emotional recognition of emotions of self and others. अगर कोई व्यक्ति highly emotional intelligent है, that means कि he or she has the ability to recognize his or her emotions as well as emotions of others, using emotional information to guide thinking and behavior, discerning between labeling of different feelings, adjusting emotions to adapt to environment. This includes emotional literacy.
इमोशनल इंटेलिजेंस में सारी चीज़ें आ जाती है, कैसे आप परसीव कर रहे हो अपने इमोशंस को। परसीव का मतलब है कि कौन से सेटअप में या कौन सी चीज़ आपके इमोशन को ट्रिगर कर सकती है, आपको ये समझ में आ रहा है। वो जो सिचुएशन है उसमें आप कैसा फील कर रहे हो, आप इसको समझ पा रहे हो, कैसे आप अपने इमोशंस को यूज़ कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो और हैंडल कर पा रहे हो, और ना केवल अपने, दूसरों के भी, सोसाइटी के सेटअप पे भी। तो दैट मीन्स यहाँ पर इमोशनल लिटरेसी का मतलब है कि यू आर एबल टू, आप दूसरों के इमोशंस को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने इमोशंस को भी, दूसरों के इमोशंस को भी। दैट मीन्स यू आर एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। नाउ 4 डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस है, पैरामीटर्स है, वो क्या क्या है। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस को कैसे समझ पा रहे हो। यू नीड टू हैव सेल्फ अवेयरनेस रिलेटेड टू योर ओन इमोशंस, हाउ यू आर एबल टू मैनेज दोज इमोशंस। देन सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए कि दूसरों के इमोशंस को कैसे आप समझ पा रहे हो और उनके इमोशंस को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो, जिसके बाद आप अपनी और उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे मैनेज कर पा रहे हो। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं। इस पे इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं ये फाउंडेशनल ग्राउंड है इमोशनल इंटेलिजेंस का। नाउ वी नीड टू लर्न एंड डिस्कस इमोशनल इंटेलिजेंट मॉडल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मॉडल है एबिलिटी मॉडल। ये किसने दिया था? पीटर सैल्वे एंड जॉन मेयर। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग देयर नेम इनकरेक्ट, फॉर दैट प्लीज पार्डन मी। सो पीटर सैल्वे एंड जॉन मेयर ने क्या बोला था? दिस मॉडल डिफाइंस EI एज द एबिलिटी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग इमोशनल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इट टू एनहेंस थिंकिंग। मतलब कैसे आप इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हो और फिर उसको अपनी थिंकिंग को एनहेंस करने में कैसे यूज़ कर रहे हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब एक पैरामीटर आप बोल सकते हो। इसीलिए उसको एबिलिटी मॉडल बोला गया है कि अगर कोई एक इंसान, उसमें ये एबिलिटी है कि वो इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहा है और वो सेम इंफॉर्मेशन को, मतलब कि जो भी आपने अपने इमोशंस को लेके समझा, इंटरप्रेट करा, उसको आप कैसे अपनी सोच में, अपनी थिंकिंग को एनहेंस करने में यूज़ कर रहे हो। यू आर एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। आप इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो। सबसे पहले आता है कैसे परसीव कर रहे हो, कि कौन से सिचुएशन में क्या आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप ऐसा थोड़ी ना कि आप डायरेक्टली स्ट्रेस्ड होते हो या डायरेक्टली आप एंग्जाइटी पे जंप कर जाते हो, नहीं। यू हैव सर्टन सिम्टम्स, तो वो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो एंग्जाइटी आता है, उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो आप स्ट्रेस बोल सकते हो। तो वो कैसे छोटे छोटे जो सिम्टम्स हैं, जैसे पैल्पिटेशन है, आप घबरा रहे हो, आपको स्वेटिंग हो रहा है, आपके हाथ स्वेट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग हो रहा है कि मतलब आप उस समय अच्छे से आप समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को। तो ये इमोशंस, जो छोटे छोटे इमोशंस हैं, छोटे छोटे जो आपके फीलिंग्स हैं, उनको इंटरप्रेट करना, उनको परसीव करना, फिर उनको मैनेज करना, समझना, ये सारी चीज़ें मिल के जब आप ये कर पाते हो, देन यू कैन से दैट यू आर एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। की कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज परसीविंग इमोशंस। रिकॉग्नाइजिंग, परसीविंग इमोशंस का मतलब है कैसे आप इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो अपने अंदर, इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी बात करने का टोन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। देन यूजिंग इमोशंस, अब आपको समझ में आ गया कि आप अभी इस इमोशन से गुजर रहे हो। नाउ लेवरेजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कि आप अपने इमोशंस को कैसे यूज़ करके उसको पॉजिटिवली आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कैसे परसीव करके आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू बी क्रिएटिव। देन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कॉम्प्रीहेंडिंग, अपने इमोशन को समझना, उसकी मीनिंग समझना, ट्रांजिशंस का समझना कि कब आप क्या बिहेव करते हो, और वो जो आपका ग्राफ है,
हाउ यू आर रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन, वो ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जा सकता है, उसका एक्सट्रीम क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस को परसीव करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको मैनेज कैसे कर पा रहे हो। यू नो कि इस सिचुएशन में आप शायद ट्रिगर हो सकते हो, यू नो ये सिचुएशन में आप ट्रिगर होके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हो। तो अगर आपको पहले से पता है तो अपने एग्रेशन को, अपने ट्रिगर्स को कैसे आप लो डाउन कर रहे हो, थोड़ा सा टोन डाउन कर रहे हो, ताकि बाहर के लोगों को, बाकी लोगों को आपके उस वेंट आउट से प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है, और ना केवल बाहर के लोगों को, आपके खुद को भी, क्योंकि एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस कहीं ना कहीं फिर वो बॉडी में आ जाते हैं, आपको साइकोसोमेटिक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ना हो, उसके लिए आपको मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब असेसमेंट टूल का मतलब होता है कि जो पीटर सैल्वे एंड जॉन मेयर हैं, इन्होंने अप इमोशंस को असेस करने के लिए ये टूल बनाया है, इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए ये टूल बनाया है, मेयर सैल्वे करूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको देकर या इस टेस्ट को देकर कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल है उसमें वो कहाँ स्टैंड करता है। द सेकेंड मॉडल इज द ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मॉडल दिया था Konstantinos V. Petritz. This model views EI, that is emotional intelligence, as a collection of self-perceived emotional traits and abilities assessed through self-report measures. So, emotional intelligence as per trait model क्या है? It is a collection of self-perceived emotional traits. इमोशनल ट्रेट्स एंड एबिलिटी जो हमने खुद से परसीव करी हैं, उसका एक कलेक्शन असेस्ड थ्रू सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। की कंपोनेंट्स क्या होंगे? इमोशनल परसेप्शन, हाउ यू आर परसीविंग योर इमोशंस, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, हाउ यू आर रेगुलेटिंग देम, मैनेजिंग स्ट्रेस, देन एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब, जैसे हमने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप केवल खुद के इमोशंस को समझ पा रहे हो, रिकग्नाइज कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेज देम एज वेल और रिकग्नाइज देम एज वेल। तो यहाँ पर एम्पैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एम्पैथी मतलब कि आप उसकी सिचुएशन को, जो भी सामने वाले व्यक्ति के साथ चल रहा है, जो भी इशू उसको बॉदर कर रहा है, वो इशू को समझ पाना एज इफ यू आर इन दैट सिचुएशन। तो मतलब समझ पाना इन द सेंस कि आप एम्पथाइज कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप कैसे समझ रहे हो उसके इमोशंस को, कि आपने उसको, अपने आप को उसकी जगह लाके देखा कि इफ आई वर द वन हु वॉज फेसिंग द सेम सिचुएशन, हाउ वुड आई रिएक्ट। नाउ दिस इज एम्पैथी। तो ये होना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एम्पथाइज नहीं करोगे, अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली फिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप नहीं उस हद तक पहुंच पाओगे। दूसरे के इमोशंस को समझना, उसको रिकग्नाइज करना, ये सब कहीं ना कहीं एम्पैथी अगर होगी तभी कर भी पाओगे। देन सोशल अवेयरनेस, कि हाउ यू आर अवेयर कि आपके आसपास जो लोग हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या उनके बिहेवियर्स कैसे अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डिस्ट्रेस तो नहीं है उनको, ये सारी चीज़ें। आप इमोशनली अवेयर हो, आप सोशली अवेयर हो। इसमें क्या है असेसमेंट टूल? ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनर। Trait model of emotional intelligence take a view that may be considered opposite to the one propounded by the ability. Ability मॉडल का जो अभी हमने जो इससे पहले वाला मॉडल पढ़ा, उसका व्यू और इसका व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट द रियल इंटेलिजेंस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी मेजर्ड एज एन एबिलिटी बिकॉज इमोशंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ये मॉडल क्या कहता है? ट्रेट मॉडल ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस रियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो मतलब कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि हाँ किसी की एबिलिटी के तौर पे कि ओके इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ऐसा ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि इमोशंस आर सब्जेक्टिव का मतलब है कि सेम सिचुएशन को दो अलग व्यक्ति अलग तरीके से परसीव करेंगे और फील करेंगे, और इमोशंस उनके डिफरेंट होंगे।
इसीलिए इसको सब्जेक्टिव इन नेचर बोला गया है. दिस मीन्स दैट इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज क्वाइट सिंपली एन इंडिविजुअल्स own perception of his or her ability to work with the emotion. इसका मतलब है कि जैसे इमोशन सब्जेक्टिव होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी सब्जेक्टिव हो सकती है कि हर एक इंडिविजुअल का ये अपना परसेप्शन है कि वो कैसे इमोशंस को समझ रहा है, अपने भी दूसरों के भी, और कैसे उनको मैनेज कर रहा है या परसीव कर रहा है. दस ट्रेट मॉडल ऑफ EI फोकसेस पर्टिकुलरली और पर्सनैलिटी ट्रेट. तो ट्रेट मॉडल क्या कहता है कि पर्सनैलिटी मतलब कि जो भी इंसान की पर्सनैलिटी है, उसका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट को. हाउ दैट पर्सन इज एबल टू परसीव and regulate the emotions. It emphasizes the emotional self-perception, emotional state in one's personality as playing a significant role in one's emotional intelligence. I hope you got this particular model. So our third model is Bar-On model of emotional intelligence given by Reuven Bar-On. ये model emphasize करता है कि EI क्या है. EI is a key determinant कि अगर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट अच्छा है, दैट मीन्स उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग भी अच्छा होगा. दैट पर्सन विल बी एबल टू अडेप्ट मोर ईजिली. इसके जो की कंपोनेंट्स वो क्या है? इंट्रापर्सनल स्किल्स कि खुद के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, सेल्फ अवेयर कितना है, वो सेल्फ एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हाउ ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ये इंट्रापर्सनल स्किल्स में आता है. इंटरपर्सनल में क्या आ जाएगा? उसकी एम्पैथी क्वेश्चन क्या है कि कितना वो एम्पैथाइज कर सकता है दूसरों से. सोशली रिस्पॉन्सिबल कितना है, दूसरों के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं. अडेप्टेबिलिटी का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग कि जो भी सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वो अपने आप को ढाल सकता है. प्रॉब्लम सॉल्व करने की उसके अंदर क्षमता कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है. Then stress management, how a person is able to manage his or her stress situation. वो स्ट्रेस को लेके कितना टॉलरेंट है, इम्पल्सिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें. जर्नल मूड, हाउ ऑप्टिमिस्ट अ पर्सन इज, उसका ऑप्टिमिज्म मतलब ऑप्टिमिस्टिक कितना है वो, हैप्पीनेस क्वेश्चन कितना है. ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर मॉडल में इमोशनल इंटेलिजेंस में हम पढ़ते हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, हाउ दैट पर्सन इज एबल टू मैनेज द स्ट्रेस, उसका ऑप्टिमिज्म, उसका हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे. तब जाके हम कह सकते हैं अ पर्सन इज इमोशनली एंड सोशली इंटेलिजेंट और नॉट. और अगर है तो टू व्हाट एक्सटेंट. ऐसा तो है नहीं खैर कि एक पर्टिकुलर पर्सन, मतलब बहुत रेयर होगा कि किसी पर्सन के अंदर ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस हो. हाँ, कम ज़्यादा होती है सबके अंदर अपने अपने हिसाब से. कि फिर वो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है, हाउ दैट पर्सन वॉज ब्रॉट अप, उसका एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ, फैमिली सेटअप कैसा था, किस रीजन से, वो बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं कि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस. और ऐसा नहीं है कि आज अगर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, अगर आज कोई व्यक्ति इमोशनली कम इंटेलिजेंट है तो वो हमेशा सेम ही रहेगा. नहीं, वो आगे बढ़ के विथ सेल्फ अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू अपने आप को और अच्छे से समझ के, अपने मेंटल स्टेट को समझ के वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम कर सकता है और उसको भी ठीक कर सकता है. इसका असेसमेंट टूल क्या है इस पर्टिकुलर मॉडल में? इमोशनल क्वोशंट इन्वेंटरी. एंड दिस इज द डायग्राम रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस of this particular model. Now we have mixed model. Daniel Goleman, a psychologist and science journalist, popularized the concept of emotional intelligence through his influential book Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ in 1995. तो 1995 में इनकी एक बुक आई इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और उस बुक के थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली.
इन्होंने अपनी बुक में इमोशनल इंटेलिजेंस को 4 पैरामीटर्स में, या हम भी बोल सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स बताए हैं, जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स पर्सनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं, कुछ सोशल कॉम्पिटेंसीज होती है। जैसा कि हमने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ मिक्सचर ऑफ हाउ यू आर परसीविंग योर सेल्फ, हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर इमोशंस, परसीव योर इमोशंस, एज वेल एज हाउ यू आर एबल टू परसीव द इमोशंस ऑफ अदर्स एज वेल। तो सोशल और पर्सनल दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, विच इज़ वाई जो कंपोनेंट्स हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल कंपोनेंट्स एंड सोशल कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या है? सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी। Self awareness is a personal competence, the ability to recognize and understand your own emotions। आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप अपने खुद के इमोशंस को रिकग्नाइज कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और ये समझ पा रहे हो कि उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव दूसरों पे कैसा पड़ रहा है। देन सेकेंड इज सेल्फ रेगुलेशन। ये भी एक पर्सनल कॉम्पिटेंस है कि आपकी एबिलिटी की आप कितने हद तक, किस हद तक अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके, रीडायरेक्ट करके उनको पॉजिटिविटी के थ्रू की तरफ ले जा पा रहे हो, अपने इम्पल्सेस को चेंज कर पा रहे हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अपने आप को कैसे सिचुएशन के हिसाब से आप ढाल पाते हो। मोटिवेशन, इट इज़ अगेन एन पर्सनल कॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या है? द पैशन टू वर्क फॉर इंटरनल रीजन। आप कितना मोटिवेटेड हो कि आप खुद के अंदर जो खुद का एक सेल्फ वर्थ है, या खुद के जो इंटरनल रीजन्स हैं, अपने आप पे काम करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, उसकी तरफ आप मोटिवेटेड हो टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ। दैट गोज बियॉन्ड मनी और स्टेटस, यू नो, लाइफ पर्पस, कि आप एज अ पर्सन आपका क्या रोल है इस ये पर्टिकुलर प्लैनेट पे। आप इस तरफ अगर आपका ध्यान है एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, मतलब यहाँ पर मोटिवेशन हम फाइनेंशियल या मॉनेटरी की तरफ से नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर अपने आप को समझने की तरफ से मोटिवेशन देख रहे हैं। तो ये भी एक पर्सनल कॉम्पिटेंसी है कि एक इंसान के अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को समझ सके, और अगर खुद को समझ सके एज वेल एज कुछ उस पाथ में जा सके जहाँ पर वो खुद को समझने की कोशिश भी कर सके। देन वी हैव एम्पैथी, विच इज़ द 4th component of emotional intelligence as per this model. Now this is social competence, how much you are able to understand the emotions of others। आप अपने दूसरों की सिचुएशन में खुद को रख के किस हद तक ये समझ पा रहे हो कि इफ़ यू वर इन दैट सिचुएशन, how would you react? Then social skills, this is again is an social competence, the ability to build and maintain healthy relations, how you are able to manage the conflicts with the people that you are with, and how you are able to influence others effectively. Now these are 5 important components, the mixture of which will make you emotional intelligent। एंड मतलब उसका स्केल कि आप कम ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन कि आप हर एस्पेक्ट में, चाहे वो पर्सनल कॉम्पिटेंसी वाला एस्पेक्ट हो या सोशल कॉम्पिटेंसी वाला एस्पेक्ट हो, उसमें आप कितना आप वर्क कर रहे हो या कितना आपका एबिलिटी है। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। जितने भी मैंने मॉडल समझाए, अगर आपको उन मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी, योर कमेंट्स, योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।